दोस्तों, अमीर बनना हम सभी का सपना होता है। सभी चाहते हैं कि उनके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छा पहनावा हो। लेकिन अब सवाल ये है कि अमीर बना कैसे जाए। कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी पढ़ाई करके, अच्छा जॉब लेकर शायद हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नौकरी करके अमीर बना हो? दोस्तों, नौकरी आपकी लाइफ को स्टेबल बनाता है। हालांकि आपको कोई ना कोई काम तो जरूर करना पड़ेगा। या तो आप नौकरी करोगे या तो आप कोई बिजनेस करोगे। लेकिन अगर आपको अपने कम उम्र यानी कि 40 से 45 साल में अगर अमीर बनना है, करोड़पति बनना है या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो आपको एक पैसिव इनकम सोर्स तो खोजना ही पड़ेगा। पैसिव इनकम मतलब जहां पर आप बिना काम किए, बिना समय दिए भी पैसा कमाते हो। और पैसिव इनकम अर्न करने का सबसे अच्छा सोर्स है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अब हम में से ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की है। वो लोग रियल एस्टेट या फिर गोल्ड को ही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, गोल्ड का रिटर्न बहुत ही कम है और जगह जमीन खरीदने के लिए आपको अच्छे खासे पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे हट के सिर्फ स्टॉक्स ही है जो सबसे अच्छा एसेट है। और यहाँ पर आप मिनिमम कितने भी पैसों से इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं और बहुत ही कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को चालू करने से पहले एक ज़रूरी बात, तो अगर आप भी अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एलाइज ब्लू ऐप का लिंक दिया है। इसे डाउनलोड करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट आज ही खोलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, चूज स्टॉक यू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि खुद से स्टॉक चुनना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो स्टॉक मार्केट का ABC तक नहीं आता, तो हम ये कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। क्या आपको पता है, अमेरिका के सेंट एग्नेस नाम के एक स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था जॉन मॉरिसिस। इनका कहना यह था कि आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। कोई भी शेयर मार्केट में अच्छे स्टॉक पिक कर सकता है और इसके लिए आपको MBA या कॉमर्स की डिग्री की कोई जरूरत नहीं। और इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने एक कंपटीशन रखी। ये कंपटीशन था सेंट एग्नेस स्कूल के 12 से 15 साल के बच्चों और प्रोफेशनल इक्विटी फंड मैनेजर्स के बीच। कंपटीशन ये था कि इन दोनों ही कॉम्पिटिटर्स को 2 साल का टाइम दिया जाएगा और इन्हें अपने रिसर्च से स्टॉक पिक करने हैं और 2 साल बाद जिसका भी रिटर्न ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। और शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन स्कूल के बच्चों ने जो स्टॉक पिक किया था उनका 2 साल में रिटर्न था 70% का, और जो फंड मैनेजर्स थे उनका रिटर्न मात्र 29% का ही रहा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तो सिंपल सी बात है, स्कूल के बच्चे वही कंपनी के स्टॉक्स पिक किए थे जिनका प्रोडक्ट वो खुद यूज करते थे, जैसे नाइकी, कोका कोला और स्टारबक्स जैसी कंपनियां। और वही फंड मैनेजर्स ज्यादा रिटर्न लाने के चक्कर में ऐसे ऐसे स्टॉक्स पिक किए थे जो उनको लगता था कि ये स्टॉक 2 साल में ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको वही कंपनी चुननी है जिसका प्रोडक्ट आप यूज करते हो, या ऐसी कंपनी जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। और आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 स्टॉक्स तो रखने ही चाहिए। लेसन 2, डू नॉट फियर। दोस्तों, स्टॉक्स से पैसा बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उससे घबराना नहीं है। क्या आपको पता है, कई सारे इन्फ्लुएंसर, राइटर हर साल और हर महीने इसी टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं कि कैसे एक अच्छा स्टॉक्स चुने। पर ये सब तब तक आपके काम नहीं आएगा जब तक आपके अंदर इन्वेस्ट करने का विल पावर नहीं हो। इसे सिंपल वे में समझते हैं। ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करने से पहले तरह तरह की बातें बताने लगते हैं, या उनके अंदर अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं, जैसे कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या मार्केट अभी गिरने वाला है, थोड़ा गिरेगा तो पैसा डालूंगा, या मार्केट का ट्रेंड कुछ दिनों में बदल जाएगा तो मैं अपने स्टॉक्स बेच देता हूँ, जब गिरावट आएगी तो मैं फिर से खरीद लूंगा। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, जब गिरेगा तब खरीदूंगा, तो इस चार्ट को देखिए। अगर आप साल 2010 में निवेश करने की सोचते तो उस वक्त भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ही था, लेकिन वहां से तो ये नीचे नहीं गिरा बल्कि और बढ़ता ही गया। पिछले साल को ही ले लीजिए, तब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर ही था और अभी तक तो ये नहीं गिरा। तो सीधी सी बात है, मार्केट का नेचर ही है ऊपर बढ़ते रहना। आप कभी भी पैसा लगाइए, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको लगातार निवेश करने की जरूरत होती है और लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको उसकी कीमत जरूर देगा। और ट्रेंड को देखकर अगर आप खरीदने बेचने लगे तो आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। अक्सर लोग यही करते हैं कि कोई भी कंपनी का स्टॉक अगर 1-2 सालों में उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा तो वो उसे बेच देते हैं, या फिर खराब समय में अच्छे स्टॉक्स को भी बेच देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन कुछ ही सालों में वही स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे देता है और लोग सिर्फ अफसोस करने लग जाते हैं। तो इन सब से बचिए, टाइम कैसा भी हो निवेश करिए, और तब तक मत बेचिए जब तक आपको पैसों की जरूरत ना हो।
लेसन 3, हाउ टू मैनेज स्टॉक्स। दोस्तों, स्टॉक खरीदने से पहले आपको अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा। और अगर इस सवाल का जवाब आपका अपना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे इंसान के थॉट से जवाब दे रहे हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है कि आप दूसरे के बहकावे में आकर बुरे वक्त में अपने लिए हुए स्टॉक्स को बेच डालो। और ऐसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपने जो स्टॉक लिया है वो सही है और आपने उस सवाल का जवाब खुद से दिया है, तब कितनी भी बुरी न्यूज़ आ जाए या कितना भी बुरा वक्त आ जाए, आप उसे आसानी से होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा है। और यही इम्पोर्टेंट भी है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव न्यूज़ देख लेते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, आपको बचना है तो अपने स्टॉक्स बेच दो। और लोग बेच भी देते हैं क्योंकि उन्हें खुद के ऊपर कम और दूसरों पर ज़्यादा भरोसा होता है। और स्टॉक मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले खुद से सवाल करिए और अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद स्टॉक्स की लगातार क्वांटिटी बढ़ाइए और दूसरों की बातों को मत सुनिए। लेसन 4, हाई पोटेंशियल कॉमन स्टॉक्स। ये लेसन पिछले लेसन से ही रिलेटेड है। इसमें हम जानेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो। एक केस स्टडी में ये पाया गया है कि ज़्यादातर लोग बड़े बड़े फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। उनका मानना ये है कि बड़े फंड्स उतने अच्छे रिटर्न नहीं दे पाते जितना छोटे फंड्स दे देते हैं, क्योंकि बड़े फंड्स ज़्यादातर लार्ज कैप वाली स्टॉक्स ही चुनते हैं और इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है। तो अगर आप 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कोशिश करिए कि 4 स्टॉक्स आप स्मॉल कैप के, 4 स्टॉक्स आप मिड कैप के और 2 स्टॉक्स आप लार्ज कैप के ही रखें, क्योंकि छोटे कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल हाई होती है। आपको अगर अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो छोटी कंपनियों पर ही फोकस करें। लेसन 5, द 6 मंथ चेकअप। दोस्तों, हर अच्छे पोर्टफोलियो को रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है। आपको अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में जरूर चेक करते रहना चाहिए। अब पोर्टफोलियो चेक करना मतलब आपको सिर्फ अपने स्टॉक्स के प्राइस को ही नहीं देखना होता कि वो कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, बल्कि पोर्टफोलियो चेकअप का मतलब जो स्टॉक्स आपने लिया है उसे एनालिसिस या रिसर्च करना होता है। आपको हर 6 महीने में ये जरूर देखना चाहिए कि कंपनी की कंडीशन इन 6 महीनों में कैसी रही। क्या इसका प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर में बढ़ रहा है या नहीं? क्या इस कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स या नए एम्स बनाए या नहीं? आप ये भी देख सकते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, या कंपनी किस किस के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये सारे चेकअप्स आप करते रहेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।